हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम। क्या सीखने वाले हैं? एलसीएम। तो आज हम लोग देखते हैं किस तरह से एलसीएम को हम लोग लगाते हैं और उसका एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे और पूरा दिमाग में आपके हम उतार देंगे एलसीएम कैसे लगाते हैं। ठीक है, देखा जाए। दिया है 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। यानी हम जब भी इस तरह का दिया रहता है और एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितना दिया है उतना खाना बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 40, 48, 15, इसको हम इस तरह से खाने में लिख देते हैं। ये हमारा बन गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से, यानी ये वाला। ठीक, इस तरह से करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 40, 48 और 15, यानी जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हम एक चीज़ ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या से हम देखेंगे कि कौन है जो सबसे छोटी संख्या से कटने वाला है। अगर जो उससे नहीं कटता है तो हम उससे आगे वाली संख्या से देखेंगे, यानी 3 नंबर से, यानी तीसरी संख्या से देखेंगे। दूसरे से नहीं कटा तो तीसरी से देखेंगे। अगर तीसरे से भी नहीं कटा तो हम चौथी से देखते हैं। चौथे से भी नहीं कटेगा तो हम पांचवी से देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 से देख रहे हैं तो 2 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर जो 2 ठो कट रहा है और एक नहीं कट रहा है तब भी हम 2 से ही काटेंगे। ठीक है, अगर जो एक ही कट रहा है तब भी हम 2 से ही काटेंगे। तो काटा जाए, यानी दिया है 2 से, यानी 2 दूना 4 और ये 0। उसके बाद 2 दूना 4, 2 चौका 8, ये 15 नहीं कट रहा है तो 15 इसे उतार देंगे। ठीक, फिर अब इस तरह से हम बढ़ते हैं। उसके बाद 2 से फिर कट रहा है, 2 एक का नम 2 और ये 0, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 15 नहीं कटा तो 15 हम ऐसे उतार देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। फिर 2 से देखते हैं, 2 पचे 10, 2 छक्के 12 और ये हो गया 15 नहीं कटा तो 15 को हमने क्या किया, उतार दिया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से ही देखेंगे, यानी 2 से 5 नहीं कटा तो 5 को उतार दिए, लेकिन 6 कट रहा है तो 2 3 6, इसको काट दिए। ये वाला नहीं कट रहा है तो इसको उतार दिए। फिर अब देखते हैं 2 से कोई कटने वाला है, 2 से 5 भी नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है, 15 भी नहीं कट रहा है। चलो 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से देखा जाए। 3 से ये कटा नहीं कटा, ये कट रहा है और ये भी कट रहा है तो हम 3 से काटेंगे, यानी 3 और ये हो गया 5 नहीं कटा तो 5 उतार दिए। 3 एक का नम 3 और 3 पचे 15। अब देखते हैं 3 से तो नहीं कट रहा है, अब किससे कटेगा, 4 से देख रहे हैं, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से, हाँ 5 से बिल्कुल कट रहा है तो 5 से काटेंगे, यानी 5 एक का नम 5, ये एक ऐसे उतार देंगे, ये भी 5 एक का नम 5। अब हमारे पास एक संख्या आ चुका है। संख्या क्या आया है, यानी ये जो संख्या इधर लिखी गई होती है, ठीक है, इसी का अब हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी LCM बराबर, यानी 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 और ये 4। ठीक, फिर 3 और 5 है तो 3 और 5 भी लिख दें, हो गया। अब सबका गुणा करेंगे। बहुत से बच्चे गलती भी कर देते हैं गुणा करने में। देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर आ गया 4 तो 4 का ही गुणा उसके आगे वाले में करेंगे, यानी 4 दूना 8। अब 8 आ गया, अब 8 का गुणा उसके आगे वाले में, 8 दूना 16। अब 16 का उसमें गुणा करें, 16 तिया 48, ये हो गया 48। अब 48 का गुणा जब इसमें हम करेंगे तो आएगा 0 और 5 चौका 20, 4 24। ठीक, यानी हमारा जो एलसीएम आ गया, एलसीएम आया वो आ गया 240। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हम लोग एलसीएम देख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए देखा जाए, यानी दिया है 30, 42 का HCF निकालें। ठीक है, तो HCF जब भी निकाला जाता है
तो हम उसमें क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है, यानी सबसे छोटी संख्या, यानी उसमें कौन सा दिख रहा है, 30 दिख रहा है, और 42 बड़ी संख्या, तो 30 का हम 42 में भाग करेंगे, ठीक है। यानी सबसे जब भी HCF निकालेंगे तो छोटी ही संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग करेंगे, ठीक। तो दिया जाए भाग, यानी 30 भागा 42, ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरह से हम भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 30 जो है छोटी है और ये 42 क्या है, बड़ी है। तो अब 30 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 42 से ज़्यादा भी ना हो, मतलब 42 से ज़्यादा ना हो और 42 से कम हो जाए भले, लेकिन 42 से ज़्यादा ना हो। तो 30 का अगर जो हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 30 दूना 60, तो 60 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक ही बार में चलेंगे, यानी 30 एक नम 30, यानी यहाँ पर 1 लिख देंगे और 30 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ये बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक। अब हम जो यहाँ पर शेष बचता है, यानी घटाने पर जो शेष बचता है उसी का भाग हम फिर क्या करते हैं, जो भाग दिया था ये ना है, 30 से ही भाग हमने किए थे, तो 30 में ही जो शेष बचा उसका भाग हम 30 में कर देंगे, ठीक है। तो यानी अब हम 12 का भाग किस में करेंगे, 30 में, हो गया। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, यानी 30 से कम हो जाए लेकिन 30 से ज़्यादा ना हो, ठीक। तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 एक नम 12, 12 दूना 24 और 12 तियाँ 36, 3 बार में ये ज़्यादा हो जा रहा है 30, आ जा रहा है कितना, 36, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें तो कम लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 दूना 24, यानी 2 बार में लेंगे, जितना आया, यानी 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने में जितना आता है उसी को हम 30 के नीचे लिखेंगे, यानी 12 दूना 24, यानी 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, आया 24, और 24 को हमने 30 के नीचे लिख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, जैसे इसको घटाए थे वैसे इसको भी घटा देंगे, यानी 10 में से, यानी 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, बगल से 1 उधार लेगा तो इसके पास 10, और 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। अब इसके पास बचा है 2, और 2 में से 2 गया तो ये कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, फिर हम वही काम करेंगे, यानी अब हम जो शेष बचा है और जिससे हम भाग दिए थे उस वाली संख्या, अब 6 का भाग हम 12 में देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग 12 में दिया जाए, ये हो गया 12। अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 हो जाए, 12 से ज़्यादा ना हो, 12 से कम हो जाए, ठीक। तो हम 6 का पहाड़ा एक बार 6 करना 6, और 6 दूना 12, यानी ये संख्या 2 बार में कट जा रही, कितनी बार में कट जा रही, 2 बार। तो 6 का नम 6, 6 दूना 12, यानी ये संख्या का क्या हो गई, कट गई, यानी देखा जाए तो शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल। अब HCF निकालना था, तो HCF इसमें से 30, 12, 6 में से कौन हो सकता है, या 1, 2, 2 ये हो सकता है, तो इन सब में तो बिल्कुल नहीं होगा HCF। इस वाले में से ना ये होगा ना ये होगा, लेकिन जो लास्ट में हम जब भाग दिए थे जिससे वही उसी को हम क्या कर लेंगे, HCF मान लेते हैं, यानी HCF बराबर हमारा है 6, यही हमारा आंसर हो गया, यानी HCF बराबर कितना आ गया, 6। यानी जो लास्ट में संख्या से हम भाग देते हैं उसी को हम HCF मानते हैं। अब यहाँ पर अगर जो शेषफल भी आ जाता तब भी हम HCF इसी को मानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा HCF, ठीक।